मैंने देखेगा भाई। ये किसकी आवाज है? तुम्हारी नई माँ। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यो हनी सिंह जो भाई राइटर है ना इसका भाई, लव यू भाई, लव यू क्योंकि अभी नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो भाई आज की वीडियो वो मेरी ऐसी वीडियो है जो चली तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये आज का रिएक्शन है वो है दुनियापुर एपिसोड 4, क्योंकि तीसरा जो मेरा रिएक्शन था मैंने अपलोड किया वो 2 घंटे के बाद ब्लॉक हो गया था। तो चलो मैंने एंटरटेनमेंट ने मेरे को अप्रूव नहीं किया था उसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए, तो चलो अभी तक भी चौथे के लिए अप्रूव नहीं किया है, पर चलो बना के देखते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो कर दिया। तो मज़ा आया था तीसरे में और चौथे का थोड़ा ऐसे कि अब जैसे तीसरे को मैं रिकॉल करूँ इस चौथा स्टार्ट करने से पहले, तो ऐसा था कि बाबा जी दी होने लगी है कुड़माई, कड्डो अपने ढोल बाजे। ते बाबा जी ने ना थोड़ा षड्यंत्र रच के ऐसा गेम घुमा दिया है ना कि एडम फैमिली का मतलब बुल्ले लगा दिया उन्होंने। नवान ने यार लड़की दे दी, पता नहीं वो बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने ना लड़की दे दी, मतलब छोटी बच्ची है वो। तो बाबा जी ने गेम ऐसी थी कि भैया किसी लड़की का हाथ मांग लिया, छोटी बच्ची, उससे उसकी लड़की से भी छोटी लड़की, उसके साथ शादी करनी है बाबा जी ने, ताकि वो सिक्योर रहें, दुनिया भर उनके हाथ में आ जाए, ना ही वो एडम फैमिली उनके ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि प्रावणा बाबा बाबा मतलब बहुत बोलेगा क्या बंदा उसको यार, वो दादा की उम्र का बोला। चलो क्या करें भैया, ये दुनिया ऐसी चलती है। और जब जो राइटर था उसने लिखा है तो इसी मोड में लिखा है कि मतलब नई पसूड़ी कोई ना कोई पानी पानी है तसा से। जो उस लड़की का जो लड़की थी उसने क्या एक्टिंग की थी जब वो उसको गोली मारने के बाद, तो जो उसके फादर साहब हैं वो भी शायद मुझे लगता है खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो रिएक्शन था। देखते हैं इस एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि एक हर एपिसोड जैसे बिल्डअप होता जा रहा है उसके साथ स्टोरी बिल्डअप और बनती जा रही है स्ट्रॉन्ग और नए ट्विस्ट के साथ। तो एपिसोड 4 देखते हैं। और भाई जी अगर ये तो होगी ब्लॉग तो तुसी करियो फिर भाई आप ही देख रहे हो फिर तो शायद अगर आपने देख भी लिया होगा तो पांच दोबारा फिर बैजो नाल मेरे शायद 2 घंटे तो मेहमान है मेरी वीडियो शायद। चलो यार स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 और बाबा जी का नया कर्म कांड देखते हैं, ब्याह होंदा कि नहीं, आई डोंट नो। ये बंदा सही है वैसे, बाबा जी का एक ही लड़का सही है, ये पुराना पता भी नहीं पर यही देखो। कितने चल पिया होना तो होर ना कि दौड़दा तीर लै नहीं भाग। बाबा जी 6 बज चुके हैं, आदम का कोई जवाब नहीं आया। पत्ती कम के लिए कुछ ख्याल किया करो। जी कुछ देर में उनका लश्कर यहाँ आ जाएगा, हमें इसी वक्त नायाब को मार देना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम हार मान चुके। मैं सच्चाई कबूल कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैंने एक सपूत जना है जो बड़ा होकर दुनियापुर को मेरे कब्जे में बिछा देगा, लेकिन मैंने एक सपूत नहीं जना, एक तकदीर जना है। बता रही जिंदगी और कितनी देर है? जा जाकर मार दो उसके बेटे। मस्त एक्टिंग है बाबा जी की। तुम तो इसी में ही खुश हो सकते हो। किसी को मार कर नहीं मारूंगा। उम्र भर अय्याशी नहीं की है मैंने, और अगर दुनियापुर के फैसले बहुत पहले मेरे हवाले कर दिए गए होते आज हालात और होते। नौरोज सारी शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी। हमने बेटे से कहो कि आके दुनिया भर लो जी। मैं अपने आदमी हटा लेता हूँ। बताइयो फॉर्मली मेरी जरूरी शर्त। रात कहूंगा अपना बेटे लेने के लिए, निकाह की तैयारी कर सकते हो तो। मतलब पक्की होगी, कंफर्म है, हो गया। जाओ बेटा, मैंने सब दुनियापुर ही नहीं ले लिया, आदमों की इज्जत भी ले ली। छोटी बच्ची है और जाते जाते खुदा का शुक्र अदा करना कि तुम्हें दुनियापुर मैंने बहुत पहले नहीं दिया। भाई ये क्या मस्त है। हो इंतजाम करो। अपनी वाइफ को चलो इधर अच्छा सा इंतजाम करना, हमारी छोटी बहन आ रही है। जाओ। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी वाइफ हो रही है। आप
इतना कर सकते हैं कि ये सब हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है, मानी पड़ चुकी है। अब दुनियापुर की बस हाथ अवामों के हाथ ही और दौड़ेंगे। जाओ संभालो दुनियापुर। बाबा जी के ना एक्शन बड़े सही हैं। आगे ये प्रीटी गर्ल तो रह गई, ये तो गई नहीं कनेडे। वीजा फूकता जे कुड़ी ने, पता नहीं वीजा था कौन सा पेपर पता नहीं। नवाबों की औरतों के अरमानों की असल जनाजे की जगह ये रद्दी की टोकरी ही है। निकल जा मेरे कमरे से। मैं अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हुई, ना कमरे में ना तुम्हारी जिंदगी में। मगर क्या नई माँ के साथ भी तुम यही बर्ताव रखोगी? नई माँ होंगी आपकी। मेरी माँ मर चुकी है और अच्छा है कि मर गई है। यहाँ रहती तो आपको देखकर रोज मरती। मरते तो हम सभी हैं रोज यहाँ। तुम अपनी माँ की जगह मुझे नहीं दे सकती और मैं अपनी जगह उसे नहीं दे सकती। मगर हमारे देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है? नवाब साहब नई बीवी और दुनियापुर दोनों ही जीत चुके हैं। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर लेने, और हमें देखो, तुम यहाँ बैठी रद्दी की टोकरी में कागज जला रही, और मैं अपना खून। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। दिल में सब बदलूंगी। ख्वाहिशों का होना अच्छी बात, ये मिली हुई है उसके साथ ये जनानी। जिंदा रहने की उम्मीद जगाए रखता है। मगर अफसोस, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और हाँ, रात में नवाब साहब का निकाह है, तैयार हो जाना। इस ऐसी लेडीज को ना बाबे जैसे बंदा सही 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 है। मतलब इतनी वो चालाक चंट है ना, बाबा ही कंट्रोल कर सकता है उसको। कोई जवाब दे ना कोई सवाल दे। नवाबों को सारा दुनिया को दे दिया साहब, ना किसी जगह हमारी चौकी और ना ही बाजार में कोई आदमी। सब लोगों ने अपने हथियार भी जमा करवा दिया। शमशेर को बुलाओ जरा। वो तो नहीं आए साहब। हाँ वही है ना जिसका लड़का मार दिया था, वो क्यों आएगा भाई? इसने बेचारे लड़के को मार दिया। फुकरान जाओ गाड़ियां लगवाओ, मुझे जाना है नवाबों के पास। जी सर। निमरा के साथ इतनी बड़ी जाती उनके, उसको इतनी बड़ी सजा थी। वो बच्ची है छोटी सी। आपको दुनियापुर चाहिए ना, मैं लाके दूंगा आपको, और मैं भाई को भी ले आऊंगा। सुन लो बाजी, सुन लो, बंदा सही कह रहे मुंडा थोड़ा। तुम लाके दोगे? ला देगा कभी न कभी। अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो दुनियापुर मेरे हाथों से ना क्या होता। मर चुकी है वो मेरे लिए। जब आपको देखे दफना रहा उसी बेटी है वो आपकी बहन, छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है वो, सही तो बोल रहा हूँ। आप मुझे एक मौका दें, मैं वादा करता हूँ पूरी दुनियापुर को लाके आपके कदमों में लाके रख दूंगा। सिर्फ एक मौका, यकीन करें। मान जा भाई। वही तबीयत ठीक नहीं है। जाओ अंदर आराम से लेट कर दुनियापुर से भागने के मंसूबे पे काम करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए चलता है। मैं जो कर चुका सो कर चुका। जाओ जाओ यहाँ से। उनका फैसला अटल है और वो अटल रहेगा। वो बेबस भाई बेचारा।
ये अच्छी एक्ट्रेस ये लड़की। रेडी। कैसे अपने मन को समझाएगी ना वो छोटी बच्ची कि एक बुजुर्ग मतलब उसके बाप से भी ज्यादा एज का। मार दिया सामने, मार दिया। था इतनी जोर से गोली हो गई। अगर अम्मी कह रही है डॉक्टर ने फुरकान को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा निकाह है उससे आज। सब ठीक हो जाएगा निम्रा। शादी हो रही है मेरी, आप खुश नहीं है? I'm so sorry। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका। फुरकान कैसा लग रहा है? She's in shock। आप फुरकान के पास जाए ना, उसे चोट लगी है। मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा, बहुत जल्द सब बदलेगा। लेकिन मेरी तो शादी हो रही है ना, मैं तो फुरकान के पास रहूंगी ना। अम्मी भाई को देखिए, मैं तो फुरकान के पास रहूंगी ना। तो फुरकान के पास रहूंगी ना। ताई अम्मी, भाई साहिब बुला रहे हैं, चलने का वक्त हो गया है। उफ अम्मी, चले। फुरकान इंतजार करोगे? चले, फुरकान इंतजार करो, चले। बेचारा वो बेबस वो लड़की, you know, she's going through the trauma। कितने लोग होते हैं ऐसे ना बहुत दुनिया में जो बेबस हो जाते हैं। शर्म छोटा लफ्ज है तुम सबके लिए। कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को सारा दिन मामूली गुंडे अपने साथ ले गए, अपना कैदी बना के रखा, और तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब यहाँ मेरे साथ ये सब हो सकता है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? सर ऐसी बात ही नहीं है। आप एफआईआर रजिस्टर देख ले, यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। यहाँ कोई शिकायत ही नहीं आती। जी सर, यहाँ से ज्यादा अमन तो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। और अगर सब कुछ थाने के बाहर ही निपट जाता तो इसमें मुश्किल क्या है? हाँ, आपके साथ गलत हुआ। अगर आपके आने की इतला हमें हेडक्वार्टर से मसूल हो जाती तो हम पहले ये मामला निपटा देते। फाड़ के फेंक दो एफआईआर रजिस्टर और फाड़ के फेंक दो वर्दी। तुम मरने का मुकाम है तुम सबके लिए। आज तक यहाँ जो कुछ भी होता रहा है अब नहीं होगा। ये साला कमीना सा पुलिस वाला है ना। बड़ा जरूरी फोन है सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कंट्रोल ले लिया? कब? अच्छा, बस हम अभी पहुंच रहे। नवाबों ने कंट्रोल ले लिया है। अच्छा, वो सुराग पड़ा भी ले रहे? हाँ हाँ, आदमों ने चौकियां वापस कर दी हैं। नरोज आदम की बेटी का निकाह है आधे घंटे के बाद। हवेली में बुलाया है सबको। यार इतना जल्दी कंट्रोल दे दिया? नायाब नवाबों के पास है ना, इसलिए आदमों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। हाँ, बेटी का रिश्ता दे दिया नरोज आदम ने। क्या इज्जत रह जाएगी अब? हमें बुलाया ड्यूटी पे हवेली पे। हाँ हाँ, बुलाया है ना। तुम सबका दिमाग खराब है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सॉरी सर, मगर अब जाना जरूरी है। इकबाल, तुम साहब के साथ ही रहो। चलो भी चलो। इन सब का क्या हो रहा है ये सब? मैं खड़ा हूँ यहाँ। मैं हूँ No ना सर। respect for him। इनके जाना दीजिए सर, बाल बच्चेदार लोग हैं। आपने तो एक न एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। इन सब ने तो यही रहना है सर। ये भी हेल्पलेस। ओए होए सजाती वेली बाबे दी जंगी। चलो बाबा दूल्हा बन के लगता कैसा होगा? क्या सा सिली क्वेश्चन है मेरा ये। कितना अच्छा सजाया ना घर को। फुरकान अंदर है? अरे ना। निम्रा, मुझे माफ कर देना। वो अभी भी उसी सदमे में है। आदि उसका होश आवाज नहीं है, वो उसमें नहीं है, प्रेजेंस में नहीं है वो। किस्मत कितनी जल्दी बदलती है ना। दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे और आज मैं करूंगा, और कल हम दोबारा करेंगे।
इतनी जिल्लत के बाद तुम दोनों भाई जिंदा कैसे हो? खैर, हरामखोरों का इज्जत और जिल्लत से कोई वास्ता होता भी नहीं है। मैं तुम्हें जॉन बड़े भाई की सुनो, इसका तजर्बा तुमसे ज्यादा है। अंदर चलो, 2-4 जिल्लत के घूंट वहां भी पी लो। आज इसका वक्त है, कल हमारी बारी होगी। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ, कब पता लगेगा इसको कि ये जो भाई है इसका ये सारा चवड़ा का कुछ। बाबा कितने तुला बाबा इस उम्र हल्ला लाला। अब मेरे को देख के अजीब लग रहा है छोटी सी बच्ची के उनके साथ। आओ नारोज, आओ। वाह, आज तो औरंगजेब भी साथ है। इसे देखे हुए तो काफी देर हो चुकी। काजी साहब, इस घर में कई नौकर आए और चले गए, लेकिन ये जो छोटा है ना औरंगजेब, ऐसे जूते कोई और पॉलिश नहीं कर सकता है ना औरंगजेब? ऐसे ही है भाई। आप खड़े क्यों हैं यहाँ? आओ बैठो, ताकि निकाह की रस्म पूरी हो सके। तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अब मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, इसके अलावा एक लम्हे के लिए नहीं रुकूंगा यहाँ। ऐसी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे बेटे को बड़े आराम से रखा, निकाह हो जाए तो आराम से चले जाना। मैंने कहा कि मेरा बेटा मेरे हवाले करो। तुम्हारे बेटे के सर पर मेरे आदमी ने बंदूक तानी हुई है। मेरे एक इशारे पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। बाबा जी का नया गेम। इधर आओ, बैठो। तुम निकाह के बाद जाओगे। भाई बेचारा ये शरीफ बचा, मतलब शरीफ बचा। ये भी मिली हुई है कहीं ना कहीं। कैसी तबीयत है? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। अगर नयाब भाई नवाबों की हवेली पे हमला ना करते तो आज सब कुछ पहले जैसा होता। सबसे ज्यादा अफसोस तो निमरा पर होता है। उस बेचारी का क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि वो आदमों के घर में पैदा हुई है। उसका कसूर ये था कि वो नौरोज आदम की बेटी है। नौरोज आदम जो खुद एक नौकर का बेटा था, जो खुद नवाबों का नौकर था। और जब उसकी बेटी को एक नौकर के बेटे से मोहब्बत हो गई तो उसने अपने नौकर के बेटे को गोली मारी और अपनी बेटी को जानवर समझ के उसी नवाब के हवाले कर दिया जिससे वो सारी उम्र लड़ता है। हालात ही कुछ ऐसे थे शामिर साहिब, और क्या करते? कुछ भी करते हैं या नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए था। एग्री। अगर उस वक्त मुझ में जरा भी हिम्मत होती तो ये सब बिल्कुल नहीं होना था। अब तक तो निकाह भी हो चुका। बच्ची नहीं देनी चाहिए थी भाई। और तुम तो यहाँ से जाना चाहते थे ना? छोटी बच्ची है। अब नहीं जाऊंगा, ये सब बदलूंगा। अपनी बहन को वापस लाऊंगा। शाबाश। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जियो काका जी, जियो कर की कुछ ना कर। तू पूरी जिंदगी तू दौड़न ची लाती है शरीफ बन के बेचारा रह गया। वैसे ही मतलब वो लक्षण
आंखों से देखो इनका थोड़ा कपटपन, जो इस लेडी है ये जिनकी बाबा जी की ये वाइफ है। मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल, नवाब साहब की बीवी सिर्फ मैं हूं। तुम शर्त में जीती गई एक लड़की हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, समझ रही हो ना? फुरकान कहाँ है? फुरकान? आप फुरकान की अम्मी है? शमशेर चाचा आपको तो कभी घर लाई नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? हाँ मुझे सब पता है, फुरकान से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना। आप बताएं ना, आप फुरकान की अम्मी है? She is such a good actress, man. मैं फुरकान की अम्मी। मेरी एक बात सुनो, अभी तुम्हारे पास एक बुढ़ा आएगा, वो तुम्हें फुरकान के पास ले जाएगा, ठीक है? यार वो सीन शायद नहीं देखेगा ये। तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो गई, अब मेरा बेटा मुझे वापस कर। तुम्हारी हालत अभी तक बखारियों से भी बनता रहा है, और वैसे भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमारे आदमियों ने अभी तक कंट्रोल नहीं संभाला है। तुम्हारा बेटा कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये बात हमारे बीच तय नहीं हुई थी। तुम्हारे और मेरे दरमियान कौन सी बातें हम सुनते हैं? तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में को बात क्या हो सके? मैं कहता हूं तुम करते हो, बस यही ताल्लुक है हमारे और मेरे दरमियान। मैं चाहूं तो भी आधे घंटे में अपने आदमी बुलाकर यहाँ से तुम्हें घसीटता हुआ मार के जा सकता। जानता हूं कि 100 कुत्ते ना आसानी से एक शेर को मार सकते हैं। मैंने भी कुछ कुत्ते मंगवाए हैं, कल सुबह तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। फिलहाल तुम जा सकते हो, और अगर तुम्हारा बेटा कल सुबह से पहले वापस नहीं आया तो अपना शौक पूरा कर लेना है। और वैसे भी तुम जानते हो कि अकलमंदी इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। मैं कहता हूं कि तुम जा सकते हो। बापा ने ना कोई नमारा पंगा पा देना जे। अब भाई तू भी तो चवली है ना भाभी, तू कुड़ी देती मामा, मुंडे बचाने ली तो कुड़ी देती, उसे मतलब जो उसको यंग बॉय था उसको मार दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ नवाब साहब। होना भी है। इस खुशी के मौके पे एक बात आपको सच सच बताऊं। हाँ, मेरा अक्सर दिल करता था कि मैं आपका खून कर। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, ये बार बार शादी करना, हर काम मुझसे चुप कर करना, मगर आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। दिमाग है आपके पास। तुम्हारा बाप भी तो हूं। तुम चला रहे हो, मैं बता रहा हूं। आदम के बेटे को 1 घंटे के बाद रहा करने दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये बात भी तुम्हें बहुत देर के बाद समझ आएगी। मेरा खून खोल रहा सा। बक तेरा खून खोल रहा घंटा। नवाब ने हमें चारों शाने ये बड़ी आस्तीन का सांप। अरे तुम तो मेरे फैसले के कसीदे पढ़ रहे थे। बिल्कुल पड़ा था साहब, लेकिन मैं कैसे भूल जाओगे माँ के साथ, हमारे साथ उसने क्या क्या किया था। सब कुछ चला गया। अब कौन दुनिया भर में हमारी इज्जत करेगा, और नया को छोड़ देगा आज। क्या जरूर वापस कर देगा मैं आपको।
तो पहले क्यों नहीं किया हमारे साथ? तुम उसकी सोच की बस्ती तक नहीं पहुंच सकते हो। सुबह नाया आपको वापस कर देगा, वो हर हाल में मुझे पता है। हम इतने जानते सर, देखिए हमें हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सुबह से ना छोड़ा उसको वापस तो तुम और मैं दोनों चलते हुए नवाबों की लाशों से दुनिया पर वापस ले लेंगे। बिल्कुल। हाँ मैंने देखेगा भाई। ये किसकी आवाज है? तुम्हारी नई माँ। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखना वो जाओ जाके सोचो। तुम्हारी नई माँ खत्म हुआ। किसी फुरकान के इश्क में मुबतला है। नवाब साहब बस उसका भूत उतार रहे। वो बेचारी तो अभी तक यही समझ सकी कि नवाब और आदम दोनों अंदर से एक ही तरह, मगर आज सब समझ जाएगी। जाओ जाके सोचो। कैसी लेडी है रे तू। शुक्र अब गया। खोलो भाई खोलो, ये रिश्तेदार हैं अब हमारे। इसको ही खुजली थी ज्यादा गुस्से में। कितना कुछ बदल गया ना 2 दिन में। दुनियापुर तुम्हारे बाप ने मुझे दे दिया, तुम्हारी बहन से शादी मेरे बाप की हो गई। बड़ी आस उम्मीद लेकर आई थी तुम्हारी माँ और बीवी, अफसोस के खाली हाथ वापस गई। झूठ बोलता है। काश कि ये झूठ होता। पहले मैं सोचता था कि नवाब साहब ने तुझे जिंदा क्यों छोड़ा है। बाद में समझ आई कि वो तुम्हें सारी जिंदगी जलील होता देखना चाहते हैं। नमक हरामी की कोई सजा भी तो होती है ना। ले आओ इसको। पुलिस वाले भी साथ। दुनियापुर और नवाज साहब की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो हजूर। खाना खाया तुम लोगों ने? जी हजूर, पेट भर के खाया। आपके दीदार के लिए खड़े थे हजूर। क्या बात है बोलो। कुछ मीठा हो जाता हजूर। खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, मुझे भिजवा देगा। जी जी हजूर, जी जी हजूर। थोड़ी हिम्मत करो, तेरा भाई आ रहा भाई। उठ के बैठो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोनों मिलके पेड़ देना जाके वापस। आराम से आराम से। समझता लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ बदल तो नहीं जाएगा उसके आने के बाद, फिर वही बन जाएगा मैं जाना मैंने जाना मैंने जाना। तेरी शामिर। भैन तरह साड़िया। पर तुम ज्यादा मत सोचो, हम सबसे सही फैसला साहिब ही कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये फैसला किया होगा ना। और थोड़ी देर बाद नया भाई भी आ जाएंगे, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ सही नहीं हुआ। छोटी बच्ची है नूरा। साहब ने इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी थी। इसके बाद कुछ ठीक नहीं होगा। तुम एक बार नया भाई को आने तो दो, फिर देखो क्या होता है। तुम इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। तुम्हारी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है ना। ठीक है। आ गया। और ये तो उसका फादर है, फुकरन का। ओ बेटा जी,
उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया और वो सोचेगा कि उसने मारा। यो हनी सिंह जो भाई राइटर है इसका, भाई आई लव यू भाई, लव यू। क्योंकि अभी एपिसोड देखने तक मेरे को जो 3 एपिसोड जो पिछले 13 को मिला के ना, मेरे को सिर्फ एक ही जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि जो लड़की निम्रा थी वही इन 4 एपिसोड में ग्रस्त हुई है। मतलब ग्रस्त मतलब इम्पैक्ट जिसके ऊपर मेंटली या जो भी इम्पैक्ट पड़ा वो उसी के ऊपर पड़ा और किसी के ऊपर नहीं था। बाकी किसी फैमिली में किसी मेंबर के ऊपर नहीं था, जो सिर्फ एक लड़की ही ज़्यादा, जो छोटी यंग लड़की, वही मेरे को लगा कि उससे बड़ा सदमा। और दूसरे नंबर पे जो उनका थे ना वो बिना बालों वाले भाई जिन्होंने अभी लॉकेट लॉन्चर चलाया, दूसरा सेकंड बंदा था वो जिसका दिल दुखा होगा। बाकी तो हर चीज़ मतलब सही चल रही थी, हर बंदे का मतलब किरदार सही चल रहा, सब नॉर्मल ही था, हर बंदे का इधर उधर हो रहा था थोड़ा बहुत। दो ही बंदे थे। तो भैया राइटर को इसलिए बोल रहा हूँ कि राइटर भैया आपको मेरा लव यू भाई। आपने एक नया ट्विस्ट, मैं गैस ही कर रहा हूँ, वो एडम सोचेगा कि नवाबों ने मेरे लड़के को मार दिया मैं लड़की देने के बाद भी, और बाबा जी बोलेंगे कि भैया मैंने तो छोड़ दिया था। उसमें बाबा जी का लड़का भी था फिर तो, गाड़ी पता नहीं उस गाड़ी में था कि नहीं था, पर एक तो गया भाई, या बाबा जी का लड़का गया या नायाब गया। मुझे लगता है नायाब ही कोई मारा होगा क्योंकि उसने बदला लेने के लिए अपने लड़के का बदला उसके लड़के को मार के। अब होगा युद्ध, अब नया ट्विस्ट क्या है बाबू? अब कौन बचेगा? ये उसका लड़का नायाब नहीं मरना चाहिए भाई, क्योंकि दोनों भाइयों को जाना चाहिए वापस, बाबा जी की ना गिचीते रख के ना वापस छोटी बहन को लाना चाहिए। साला मेरे को तब यह है कि मेरे को टेंशन रहेगी छोटी बहन की बेचारे की। मैं यार वो ऐसे वाला सीन नहीं मैंने अवॉइड कर दिया देखना मेरे, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए अजीब सा नहीं लगता कि मतलब कोई ऐसे मतलब वो कोई इंट्रैक्शन हो रही है, फिजिकल इंट्रैक्शन हो रही है, इसलिए अजीब लग रहा था कि वो एक ट्रॉमा में थी और एक एज, चलो एज डजंट, आई स्टिल गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट कि वो मेरे को थोड़ा सा अपने मन के लिए अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। चलो आप समझ सकते हो कि मैंने क्यों अवॉइड किया, वो मेरे अंदर की फीलिंग थी, मेरे को नहीं दिल कर रहा था। एनीवे भाई चलो अब बेचारी, आई होप कि छोटी सी लड़की वो वापस आ जाए, उसको दोनों बॉयज़ को वापस ले आए और वो मरा ना हो और शायद वो जख्मियों के वापस मिल जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि नुमान को भी ना कोई लपड़ मारे, उसका भी थोड़ा ठंडा करे दिमाग। और चलो एनीवे, और अब देखते हैं, पता नहीं देखते हैं कि अभी जब वीडियो में अपलोड कर देगा थोड़ी देर बाद, ये भाई बाहर बैठे हैं तो उन्होंने कैमरा लगा के छोड़ दिया, अब बाहर अपना इंजॉय कर रहे हैं। बोलते तो कल्ला ही बोली कि हाँ कल्ला रिकॉर्ड करी जाए, बटन दबा दिया तो कल्ला करता रहे, क्योंकि हम तेरे साथ इतनी देर नहीं बैठेंगे। वो बोलते जब खत्म हो जाएगी तो ऑफ करके आ जाइए, उसके बाद खुद ही यहाँ से निकाल के वो कर देंगे एडिट। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया वो अपना थोड़ा शरबत पी रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं अपना थोड़ा सा, चलो मैं कहा मैंने तो करूँगा। पर आई होप यार कि ये वाली वीडियो मेरी पूरा चले और 2 घंटे का ब्लॉक ना हो। आई होप सो, फिंगर क्रॉस। अगर हो गई तो होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मेरे को कुछ आपके कमेंट भी आए थे कि भैया आपकी वीडियो कहाँ है, दुनिया भर 4 का एपिसोड आ चुका। एपिसोड भाई मैं आपको दिल की बात हूँ, मेरे जब तीसरी जो वीडियो थी उनको उन्होंने ब्लॉक किया था तो मेरा दिल उठ गया था। मैं कहा नहीं करता, मैं देखा भी नहीं। मैं कहा मैंने वो मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं चेक करी इसकी, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट की इसके एपिसोड के आने के बाद, क्योंकि मैंने कहा यार मेरा दिल तोड़ दिया तुम लोगों, मैंने कर देखेगा भी नहीं। पर आपके प्यार मोहब्बत और आपके हल्ला शेरी से और आपकी एक प्यार ही मोहब्बत होती है ना, कि आप शायद वेट कर रहे होंगे कि कमेंट्स में आ रहा था कि अब एपिसोड 4 का भाई, तो बस ऐसा था कि मैंने कहा चलो यार जो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं करूं मैं उनके लिए करूं, चाहे अगर पर देख लेना जल्दी उससे वाला चली जाए वो उड़ा दे फिर वापस। चलो यार स्टेबलेशन से यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो अगर इसके नहीं हुई, अगर ये चली गई तो नहीं बनाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ बाद में, देखने के बाद यही हो सकता है मैक्सिमम। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने वाला है। इमरान खान के पास मिलने पहुंच गई हैं, मीटिंगें हो रही हैं भैया। उनको बाद लास्ट में जाके जो उनको पहले रोक दिया गया था जेल में मिलने से, फिर बाद में घुमा फिरा के
फजलुर रहमान साहिब इधर उधर घुमाया, उनको मिलाया, फोन मिल गए, पहुंच गए। चलो यार, कहाँ की बात कहाँ पहुंच गई। चलो यार, से हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप छोटी बच्ची वापस आ जाए। सी यू, बाय।